नमस्कार, मैं चंद्र प्रकाश साहू लोकविचार.com से। सहकारी मंत्री प्रेम से टेकाम आते हैं, जिसके बाद भी सहकारिता का बुरा हाल है। सहकारिता मानो भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुका है। मैं इस तरह से कह रहा हूँ कि सूरजपुर आदिम जाति सेवा सहकारी समिति में एक किसान के नाम पर, आदिवासी किसान के नाम पर करीब 837 क्विंटल धान जो है कागजों में बेच दिया गया। कागजों में बेच के पैसा भी आहरण कर लिया गया। सवाल ये उठता है कि आखिर ये कागजों में बेच कैसे दिया? क्या फूड विभाग क्या कर रहा था? क्या डीआर क्या कर रहा था? क्या मारपीट क्या कर रहा था? इस पे इतनी बड़ी संख्या में छोटा किसान है, बहुत गरीब किसान है, मजदूरी करता है, मनरेगा में जॉब करता है, मनरेगा में काम करता है, वो पीडीएस चावल के मत्थे उसकी जीवन चलती है। वो किसान 837 क्विंटल धान कागजों में बेच देता है। ये बताने की कोशिश कर रहे थे किसान आके बेचा है, मगर हमने जो है अपनी स्टिंग ऑपरेशन कहना चाहिए, तहक में जाके ग्राउंड रिपोर्ट करके हमने स्टोरी खोद के लाई और अपनी अखबार जिसमें मैं काम करता हूँ, जांच की जंधारा, उसमें खबर प्रकाशित हुई। लोक विचार में अपने जो वेबसाइट उसमें प्रकाशित हुई, तमाम न्यूज़ वेबसाइट में, ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म में प्रकाशित हुई समाचार। ये इसको शासन हरकत में आया, प्रशासन हरकत में आया और एक जांच टीम गठित की। जांच टीम कौन करेगा जांच? फूड विभाग के जांच का जिम्मा दिया गया। एसडीएम साहब ने कहा कि मैं दिखवाता हूँ। एसडीएम साहब ने दिखवाने की बात कही और तहसीलदार जो सूरजपुर मुख्यालय के तहसीलदार नंदी पांडे जी हैं, उनको जांच का जिम्मा दिया गया। फूड विभाग जांच का जिम्मा दिया गया। फूड विभाग बाकायदा मौके पर जाकर जांच कर रहा है। मगर सवाल ये उठता है कि अब तक हम तक वो क्यों नहीं आया? हमने समाचार प्रकाशित की थी, हमारे पास सारी एविडेंस है, फिर भी हमारे तक नहीं आए। हमसे वो बात नहीं की है कि आप एविडेंस दो। ऐसा दिखता है कि जो जिले के प्रशासन है वो लिपापोती करने में लगा हुआ है। लाखों घोटाला हो जाता है और क्या कर रहा है फूड विभाग? हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ है कि भ्रष्टाचार लिप्त है। क्या ये भी कहें कि उसकी कमीशन बंदी हुई थी जिस कारण उसने कुछ नहीं किया, देखरेख नहीं किया? क्या फूड विभाग का क्या काम होता है? देखरेख करना। क्यों नहीं किया फूड विभाग देखरेख? अब आता हूं आपके पॉइंट में। जो धान बेचा है उसका नाम कपिल है। कपिल जो है ग्राम नैनपुर का रहने वाला है। नैनपुर जो है वो औद्योगिक क्षेत्र सूरजपुर में ही आता है, मगर ग्राम पंचायत है वो। जो किसान था जिसके नाम से धान बेचा गया था उसका नाम कपिल है। कपिल पिता के नाम दल्लू राम है। जाति गौड़ है इनकी। किसान का कोड है TF 390016010142। कपिल के 3 भाई हैं, जिसका नाम एक रामेश्वर है, एक अमीन है और खुद कपिल है। जब हमने अपनी ग्राउंड रिपोर्ट में पाया कि हमने रामेश्वर से बात की, रामेश्वर ने कहा कि हमारा पैरा देख लो साहब, हमारे पास घर देख लो, हमारे पास इतना क्विंटल धान हुआ ही नहीं है। फिर अमीन के पास आते हैं। अमीन के साथ कपिल रहता है साथ में, उसके पुत्र भी साथ में रहते हैं। अमीन कहता है कि मेरा पैरा देख लो साहब, मेरे पास कितने धान उगाए हो देख लो आप, मैंने पैसा नहीं आहरण किया है ना मैंने धान बेचा है। कपिल की बात करूं तो कपिल का वीडियो हमारे पास एविडेंस मौजूद है, जिसके वीडियो आपको नहीं दिखाऊंगा अभी मैं। ये हमारे पास रहेगा। फूड विभाग चाहे तो हमसे संपर्क करें, हम उसका वीडियो दिखाएंगे आपको और देंगे फूड विभाग को और प्रशासन को। अब बीजेपी भी चाहे तो बीजेपी जांच कमेटी गठित की, उसको हम दे सकते हैं। तो बात आता है कि अमीन बता रहा है कि मैं अपने भाई कपिल के साथ रहता हूं, ये मेरा पैरा है, ये मेरा घर है, घर में खाने को राशन नहीं अच्छे से, पीडीएस चावल के मत्थे जी रहे हैं हम। इतनी बड़ी कागजों में धान बेच देना। सवाल धान कितना होगा? 837 क्विंटल, करीब अगर 100 बारदाना, एक बारदाने में करीब 40 किलो भर्ती आती है। अगर बात करें तो एक ट्रैक्टर में 100 बारदाना ही जा सकती है। एक ट्रैक्टर में अगर 100 बारदाना जा सकती है तो ऐसा देखा जाए तो 21 ट्रैक्टर धान होगा जो कपिल बेचता सोसाइटी में जाके, बट सोसाइटी ने कागजों में बेच दिया। ये बता रहा है कि हमने जमीन पे बेचा है। जब हमने चेक किया, सूरजपुर धान मंडी में रजिस्टर पंजी होती है। रजिस्टर पंजी में जो भी किसान अंदर आता है तो उसको 10 रुपये शुल्क लिया जाता है समिति में आने का। हमने समिति में जब शुल्क चेक किया तो वहां पर कपिल का नाम ही नहीं मिला। ऐसा मालूम हो रहा है उनके कृत्य से कि कपिल जो कंधे में धान लेके आया था, एक करीब 21 ट्रैक्टर या फिर हेलीकॉप्टर से नीचे गिराया था वो। अब दूसरी बात आते हैं, आपके पास जो बरदाना की पर्ची करती है, रेड पर्ची होती है, उस पर्ची में भी बरदाने का उल्लेख नहीं है। साफ दिख रहा है आपको सामने एक कृत्य जो है किया गया है। अब इस बात पाते हैं कुछ कथाकथित पत्रकारों की। कथाकथित पत्रकार इसमें वीडियो जारी करते हैं कपिल का, जिसमें कपिल कहता है कि मैंने धान बेचा है और मैंने पैरा को वहीं छोड़ दिया, जो सरासर झूठ है। हमें प्रशासन ये भी बताए कि बैंक से आगे पैसा आहरण हुआ कैसे। क्या कपिल एटीएम में गया था और एटीएम में गया था तो उसकी सीसीटीवी फुटेज मिलेगी हमें? या बैंक में गया था बैंक सीसीटीवी फुटेज मिलेगी, उसकी सिग्नेचर मिलेगी?
ये बहुत बड़ी कृत्य शासन के सामने हुआ। मजेदार बात यह है कि जिला मुख्यालय के धान समिति केंद्र में ऐसी घटना हो रही है, तो कल्पना कीजिए कि बाकी समितियों में 48 समितियों में क्या स्थिति होगी। सारी समितियों में बात करूं मैं तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी घोटाला सामने आ चुकी है। मजेदार बात है इसमें कि जब बीजेपी जो है सियासत कर रही है इस पे धान पे कि धान सरकार कम ले रही है, धान सरकार रकबा काट दी, धान को सरकार जो है बोनस नहीं दे रही है, तमाम राजनीति पे जब कल प्रदेश प्रवक्ता अनुराग सिंह देव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, इस बीच में अन्य पत्रकारों ने इस बात को उठाई और इसमें जो है अनुराग सिंह देव ने बाकायदा सूरजपुर जिले के जो जिला अध्यक्ष बाबूलाल अग्रवाल बीजेपी की, उनको जांच का जिम्मा दिया गया है। बाबूलाल अग्रवाल 3 सदस्यीय जांच सदस्यीय टीम गठित करके जांच करना चाह रहे हैं इस पे। हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमसे आए और वीडियो मांगे, एविडेंस दे, ताकि प्रशासन जो है उस आरोपी और भ्रष्टाचारी प्रबंधक को बचाने की फिराक में हो तो उस पर जो है बच न पाए वो। अब मैं चाहता हूं कि ऐसे न जाने कितने किसानों के नाम से उन्होंने कई लाख रुपए धान भेज दी होगी। इस किसान के धान की बात करूं बोलने की तो अभी बगैर बोनस की 15 लाख रुपए कुछ पैसे होते हैं, कुछ रुपए होते हैं जो पैसा उसको आहरण कर चुका गया है। बोनस की बात करें तो 5 लाख रुपए बोनस आएगा, करीब 20 लाख रुपए घोटाला सामने दिख रहा है आपको। अब मैं बात करूंगा धान उसने बेचा कब, उसमें उल्लेख होता है दस्तावेजों में देखा जाए तो धान समिति प्रबंधक जो कहते हैं कि कपिल जो नैनपुर का निवासी जो धान बेचा था जिसके नाम से पंजीयन हुआ था, वो 4 तारीख 16 तारीख 12 महीना में 4 तारीख 16 तारीख 23 तारीख दिसंबर 12 महीने 2020 में धान बेचा है 837 क्विंटल, जो कि कागजों बेचा गया है, जमीन पे बेचा ही नहीं उन्होंने। और जब इस संबंध में पटवारी से बात की, नैनपुर पटवारी खेमराज सिंह में कहते हैं कि किसान का रकबा तो है, पंजीयन के लिए किसान के साथ कुछ तो आए थे, किसान पंजीयन के लिए समिति को भेज दिया गया था, किंतु पटवारी के पास धान के रकबे के सत्यापन के लिए आता है, किंतु रकबा के सत्यापन के लिए आया ही नहीं है। पटवारी ने हाथ खड़ा कर दिया कि मेरा कृत्य इसमें नहीं है, मैंने रकबा जो था मैंने बढ़ा दिया, बट उन्होंने उसमें भी सवाल ये उठता है कि बोनी फसल के लिए रकबा था ही नहीं वो, और उसने गलत तरीके से बढ़ाया है। मजेदार बात यह कि खाता किसान अकेले किसान नहीं, इसका 3 पीढ़ी से बंटवारा नहीं हुई थी और तीनों पीढ़ी गरीब है। उनके भाइयों कहने कि हमने धान बेचा ही नहीं था, कि तो सवाल उठता है कि धान आया कैसे। अरे कथाकथित पत्रकारों को वीडियो डालने से पहले ये तो पूछ तो लेते कि कम से कुछ एविडेंस छूट गया है, मैं और एविडेंस बताता ताकि उनकी बचाव अच्छे से जाती, बचाव भी अपनी रख नहीं पाए। अब देखना इस पे है कि प्रशासन जो है इस पे कार्रवाई करती है कि लीपापोती करके प्रबंधन से लेन देन करके छूट दे रखती है। लेन देन की बात इसलिए कर रहा हूं मैं क्योंकि प्रशासन ने अब तक जो भी जांच समिति गठित की है वो अब हमारे तक लोक विचार की टीम तक हमारे तक अब तक नहीं आया है। अब तक हमसे ऐसा कोई दस्तावेज मांगने की है, ऐसा कोई वीडियो मांगने की है जिससे वो जांच उनका और अच्छे से हो सके। तो कहा जाए कि प्रशासन भी उस पर जांच में लीपापोती करने का लगा हुआ है, क्योंकि प्रशासन के गले की हड्डी बनकर रह चुका है ये। क्योंकि जिले से मंत्री आते हैं, मंत्री पर भी काला धब्बा लग रहा है कि मंत्री जी आखिर इस जिले से आने के बाद भी सहकारिता का इतना बुरा हाल कैसे है। ये होगी धान की कहानी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर खाद घोटाला नहीं हुआ है। सोसाइटी प्रबंधक मोहन राजवाड़े द्वारा खाद्य उनको दिया गया जो भूमिहीन है, उनको दिया गया जो किसान है ही नहीं, उनको दिया गया किसान को पता ही नहीं कि उनको खाद ही पहले लोन में निकल गया, पैसा भी निकल चुका है। तो ये थी खाद की स्थिति। हम खाद पे परत परत खोलेंगे और भी हमारे पास ऐसे वीडियो हैं जिसमें उसका कृत्य सामने आ सकता है, आएगा भी, हमारे से पुख्ता सबूत है। धान का पैसा कैसे निकला, इस बैंक भी तो जिम्मेदार है। क्यों ना प्रशासन को ऐसे बैंक अधिकारी को बर्खास्त कर देना चाहिए जो किसानों की काढ़ी कमाई को किसानों के नाम पे भ्रष्टाचार करते हैं और तमाम भ्रष्टाचार करते हैं। हमारे के नाम से पैसा लेते हैं, वो तमाम पैसे लेते हैं, बिचौलियों से पैसा लेते हैं, कमीशन लेते हैं। ऐसे कितने किसान हैं जिसका आज तक कहना चाहिए 5 रुपये पैसा चढ़ा ही नहीं। ऐसे गिरवर के किसान हैं जो हमसे बताया कि उनका 93,000 पैसा आहरण हो चुका है, उनको सूचना ही नहीं है। जब बैंक से संबंध में बात की तो बैंक ने तोड़ मटोल किया कि हम इसको एडजस्ट कर देंगे। आखिर क्यों एडजस्ट करोगे भाई साहब, पैसा कैसे निकला ये भी बताइए आप। तो प्रशासन और सरकार को ऐसे बैंक कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करना चाहिए, हटाना चाहिए, ताकि ये कृत्य दोबारा कोई बैंक कर्मचारी न कर सके।